जैसा आपको पता होगा अभी भारत और अमेरिका के बीच का जो संबंध है, ठीक ना, भारत और अमेरिका कम कहिए, भारत और डोनाल्ड ट्रंप के बीच का जो संबंध है वो बहुत ड्रामेटिकल कंडीशन में पहुंचा हुआ है। पूरे मीडिया में आप देख रहे होंगे कि हाई तौबा मचा हुआ है कि नहीं। मतलब ऐसे लग रहा है कि जैसे कि कितना बड़ा मतलब गुनाह हो गया है, कितना बड़ा समस्या खड़ा हो गया। खैर समस्या तो ये खड़ी हो ही गई है, लेकिन फिर भी इसको अपने स्तर से इसको समझना जरूरी है। सभी लोग अपने अपने हिसाब से इसको डिफाइन कर रहे हैं। बहुत सारे बता रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप का ही हमारे सरकार से ये खुन्नस है, ये प्रॉब्लम है, ये वो है, ठीक। मतलब ये सारा सिस्टम इस तरह से बताते हैं। हम इस सिस्टम को दूसरे तरह से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए हम लोगों के लिए है, जैसे आपको पता होगा कि हम लोगों के लिए है कि पहले भारत हम लोग के लिए सर्वप्रथम है, ठीक। हम जो भी सोचेंगे अपने भारत के हित के लिए सोचेंगे, और वैसा बेहतरी जो कि लॉन्ग टर्म में भारत के लिए बेनिफिट देगा। आपको जैसा पता होगा कि 2047 तक भारत को कहा जाता है कि इसकी जो इकोनॉमी होगी लगभग $30 ट्रिलियन के बराबर हो जाएगी। यानी अभी आप मानकर चलिए जो अमेरिका से भी कम से कम 1.2 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा, ठीक। अब देखिए जैसा कि आपको पता होगा कि प्रीवियस ईयर तक जो भारत का अमेरिका के साथ बायलैटरल ट्रेड है वो $220 बिलियन का है ना, 212 बिलियन का, ठीक। इसमें इंडिया के फेवर में सरप्लस जो है वो कितना है, $46 बिलियन सरप्लस, ठीक। यानी आपको मानकर चलिए कि भारत जो है वो अच्छा खासा अधिक मात्रा में अमेरिका को मतलब अमेरिका से बेनिफिट ले रहा है, सरप्लस ट्रेड है, ठीक। जैसा कि आपको पता होगा कि चाइना के साथ जस्ट उल्टा है, ठीक ना। उसके लगभग 95 बिलियन का वहाँ पर ट्रेड डिफिसिट है चाइना के साथ। अब देखिए तो मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप जो है क्या किए, भारत पर इम्पोज किए हैं क्या, टैरिफ कितना, 25% प्लस 25%, ठीक। अब देखिए आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो 4.2 ट्रिलियन डॉलर हमारी जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक। लगभग हम लोग 450 बिलियन डॉलर का लगभग मर्चेंडाइज का एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक। अब देखिए तो इसमें डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से मतलब ट्रंप सरकार के द्वारा जो टैरिफ इम्पोज किया गया है, ठीक ना, उसमें से जो मेन गुड्स है वो क्या है वो समझिए, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, स्टील, ठीक। इसके अलावा जो व्हीकल्स वगैरह है ना, इसके अलावा मेडिसिन्स, ठीक। ये सब जो है यहाँ पर टैरिफ को इम्पोज किया गया। इसके अलावा कुछ जो क्षेत्र हैं, स्कोप है यहाँ पर कि टैरिफ को एक्सेम्प्ट रखा है, मतलब टैरिफ वहाँ पर जैसे क्रूड ऑयल, कोल, ठीक, गैस, इसके अलावा सेमीकंडक्टर, समझना है इसको, इसके अलावा जो मोबाइल फोन हो गया है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इसके अलावा स्क्रीन हो गया है ना, ये सब जो है वो मतलब एक्सक्लूड बाहर रखा गया है ना, इसको टैरिफ में इंक्लूड किया गया है। इसके अलावा लेदर प्रोडक्ट भी है ना। अच्छा अब आपको ये समझना है कि चूंकि भारत सरकार का कहना है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो है इसको हम किसी भी स्थिति में हम आपके साथ कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। उसका रीजन क्या है सो समझिए। इसका रीजन है कि ये कहा जाता है कि वहाँ का जो कैटल है, गाय है,
ठीक ना, उसको क्या किया जाता है, उसको उसके गाय में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने के लिए, ठीक ना, वहाँ के गाय को जो मांस होता है, मांस को सुखा करके, जिसे यहाँ पर पीलेट बनाया जाता है, जिसे आप सुधा दाना देखते होंगे, कपिला का देखते होंगे, इस तरह का जो पीलेट, उस तरह का जो मांस होता है, ठीक ना, उसको सुखा करके उसको उसी तरह से तैयार किया जाता है और फिर गायों को खिलाया जाता है, जिससे कि वो ज़्यादा प्रोटीन, उसका दूध में ज़्यादा प्रोटीन, उसके दूध में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है। तो सरकार का कहना है कि हमारे देश में जो सनातन सिस्टम मानने वाले लोग हैं, धार्मिक लोग जो हैं, इस गाय के दूध का इस्तेमाल करते हैं, ठीक ना। इस कारण से, चूँकि आस्था का विषय है, इस कारण से हम आपके इस मतलब प्रोडक्ट को हम यूज़ मतलब यहाँ पर इस्तेमाल मतलब आने की छूट नहीं दे सकते हैं। दूसरा ये है कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट में आप वहाँ पर सब्सिडी दीजिए, ठीक है, हम अपने किसान को सब्सिडी दें तो गलत है, ये कैसे हो सकता है। और हमारा जो किसान है, हमारा जो एग्रीकल्चर है, अभी उतना टेक्नोलॉजिकल बेस्ड एग्रीकल्चर सिस्टम हमारे यहाँ नहीं है। लोग जो है ज़्यादा लेबर, श्रम के पर आधारित ये हमारा सेक्टर है। तो यहाँ पर अगर खोल दिया जाएगा, इसको ओपन कर दिया जाएगा, तो फिर यहाँ पर लोगों को ज़्यादा परेशानी हो जाएगी, ठीक ना। हमारे किसान वर्ग को सबसे ज़्यादा क्षति होगी, पशु जो पालने वाले लोग हैं उनको सबसे ज़्यादा क्षति होगी। इसी कारण भारत सरकार का क्लियर कट यहाँ पर है। अब देखिए, इसमें ट्रंप जी महाराज इम्पोज कर दिए हैं। अब याद रखिए, ये बहुत ज़्यादा दिनों के ये प्रॉब्लम नहीं है, इस कारण से, क्योंकि आप देखते होंगे कि इसका एक और सिस्टम आप समझिए कि 15 अगस्त को, ठीक है ना, व्लादिमीर पुतिन और ट्रंप जो है दोनों अलास्का में, ठीक, अलास्का में दोनों मीटिंग हो रही है, दोनों का मतलब मीटिंग फिक्स हुआ है, ठीक। अब देखिए, तो दोनों तरफ से ट्रंप का टारगेट क्या है कि इसको किसी तरह से हम इतना प्रेशर बिल्ड कर दें, ठीक ना, कि रसिया जो है सीज फायर के लिए मान जाए। ट्रंप का मेन ऑब्जेक्ट क्या है, नोबेल लेना है ना, नोबेल अवार्ड लेना, ठीक। आप देखिए, तो यहाँ पर भारत को क्या करना चाहिए सो समझिए। हम भारत के पास भी बहुत सारा ऑप्शंस है, ठीक है। जैसे आपको प्रीवियस वीडियो में हम बताए होंगे कि बहुत सारी टेक कंपनीज जो है अमेरिका की, वो भारत में बाहर करते हैं। याद रखिएगा, जो मेटा की सब कंपनीज हैं, जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, है ना, ये सब पर हम, या फिर उसका जो FMCG गुड्स का है, जैसे प्रॉक्टर एंड गैम्बल हो गया, इसको हम हैवी लॉस डैमेज दे सकते हैं। यहाँ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो प्रोवाइड कर रही है अमेजन, उसको हम हैवी डैमेज दे सकते हैं। लेकिन देखिए, यहाँ प्रॉब्लम क्या है, हमारे सरकार का टारगेट है कि भारत का जो प्राइमरी टारगेट है 2029-30 तक, जो यूनाइटेड स्टेट्स के साथ जो हमारा बायलैटरल ट्रेड है, वो $500 बिलियन पहुंचाने का है। देखिए, इसमें नो डाउट भारत को ही फायदा होगा। इस कारण से हम आपको समझाते हैं, क्योंकि भारत में स्किल और लेबर दोनों इफिशिएंटली अवेलेबल है, ठीक ना, मतलब बहुत कम प्राइस में। सपोज कीजिए, यहाँ का आदमी जो 30,000 रुपया पर मंथ काम करने के लिए तैयार हो जाएगा, और वहाँ पर कम से कम ये 5 लाख पर मंथ, अब रुपीस के सिस्टम में कहा जाए तो पॉसिबल नहीं है कि अमेरिका मतलब वहाँ पर मैन्युफैक्चर करके भारत के मार्केट में उसको सेल कर सकती है, ये तो असंभव है, ठीक ना। लेकिन ये भी पता है कि भारत का जो मार्केट है वो 1.40 बिलियन पीपल का मार्केट है, ठीक ना। इसको आसानी से ये जाने नहीं देगा, इसको आप समझने की ज़रूरत है, ठीक। तो भारत को क्या करना है कि जो छोटे छोटे एलिमेंट्स है उस पर उसको अटैक करना है। जैसे अभी आपको पता होगा कि F-35 है ना, अब P-8I पोसाइडन 8I, ठीक ना, जो ये इसको बोला गया है कि $3.2 बिलियन का ये था, ठीक ना, इसको होल्ड पर डाल दिया गया है। ये F-35 जो आपको पता होगा MRFA का प्रोग्राम है,
मल्टी रोड फाइटर एयरक्राफ्ट है, जो लगभग 20 से लेकर के 25 बिलियन जो है US डॉलर के बराबर का ये होने वाला था। ठीक, अगर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील होगा, अगर 60 to 70 5th जनरेशन फाइटर प्लेन का हमारा इंडियन एयरफोर्स इंस्टेंट आवश्यकता बताई है, तब भी कम से कम मान के चलिए 12 से लेकर 15 बिलियन डॉलर का ये सौदा होता। भारत सरकार आप मान कर चलिए कि अब F-35 इसके साथ डील नहीं हो सकता है अगले एक, अब मान कर चलिए अब आपका का ही आएगा या फिर रसिया का Su-57 ही आएगा। ठीक, क्योंकि याद रखिए अगर आप फाइटर प्लेन लेते हैं तो रिपेयर, मेंटेनेंस, ओवरहॉल के लिए और पूरा सिस्टम के लिए लगभग 35 से 40 सालों के लिए आप उस देश पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो अब भारत कभी नहीं चाहेगा कि अमेरिका जैसा इनरिलायबल जो कंट्रीज हैं उस पर इस तरह का दाव खेला जा सके। ठीक, और बहुत सारा इसका टर्म कंडीशन है। P-8I को होल्ड पर डाला गया है। इसके अलावा स्ट्राइकर जो था, ठीक ना, स्ट्राइकर को भी आप मान कर चलिए कि अब ये जो डील है वो क्या हो गया, कैंसिल ही मान कर चलिए। तो ये छोटा छोटा है, मोदी सरकार जो है छोटा छोटा झटका जो है ट्रम्प सरकार को दे रही है। लेकिन आप मान कर चलिए कि वहाँ की कंपनियों का वहाँ का जो पॉलिसीज मेकर है, अभी भी आप देखिएगा बहुत सारे वहाँ जो पॉलिसीज मेकर थिंक टैंक है या फिर वर्ल्ड बैंक हो गया है ना, या IMF है, वो क्लियर कट कर रही है अमेरिकन गवर्नमेंट को कि अगर आप भारत के साथ अपना संबंध खराब कीजिएगा तो लॉन्ग टर्म में आपके लिए ही बहुत ज़्यादा लॉस होगा। ठीक ना, आपकी इकोनॉमी जो है 1.40 बिलियन लोगों का मार्केट जो है वो छोड़ करके वो सरवाइव करेगी, ऐसा पॉसिबल नहीं। आपको पता होगा फेसबुक वगैरह जो है लगभग 35 से 40% होल्ड जो है यही करती है ना। चाहे चाइना में ये बैन है, यूट्यूब से लेकर के ये सारा कुछ बैन है, जो क्यों मतलब सोच लीजिए कि देश का लगभग पूरे दुनिया के अगर 35% आबादी को आप हटा दीजिएगा या 35 से 38%, तो आप 40% आप मान के चले, रसिया भी उसमें इंक्लूड, तो आप सरवाइव करना बहुत आपके लिए टफ है। तो ये ऐसा काम होगा नहीं, ये सिर्फ प्रेशर टैक्टिक्स है, प्रेशर पॉलिटिक्स है। अब इसमें भारत सरकार के लिए है कि ये काम माइंड से इसको किस तरह से हैंडल कर सकती है। ठीक, ये जो टॉपिक्स आज आपको हम सीधे समझाए हैं कि इकोनॉमिकल सिस्टम से हमको किस तरह से हैंडल करना चाहिए ट्रम्प सरकार को, क्योंकि याद रखिए आगे आने वाले समय में जो भी या आगे देखिए कुछ दिन के बाद ही ट्रम्प सरकार जैसे ही रसिया के साथ नेगोशिएशन हो जाएगा तो आप मान के चलिए कि सारा समस्या सॉर्ट आउट हो जाएगा। और एक चीज़ और मान कर चलिए कि अगर आप ये सोचिएगा कि ट्रम्प जो है, ट्रम्प अपने को तानाशाह समझते हैं, सीधा आप समझिए, उनको लगता है कि अमेरिका एक सुपर पावर है जिसको जो कहे कॉलोनियल माइंडसेट अभी भी डोनाल्ड ट्रम्प के सिस्टम में है। ठीक, जो वाइट ब्लैक का सिस्टम है उससे वो बाहर नहीं निकले हैं। ठीक, तो ट्रम्प के सामने या तो आप टाइट होकर खड़े होइएगा तो ही आप वहाँ पर आसानी से उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक ना, इसके लिए आप देखेंगे कि जो ब्राज़ील के जो राष्ट्रपति पर ये लूला डी सिल्वा है, ठीक ना, उसका साउथ अफ्रीका के हैं, है ना, फिर चाइना है, रसिया है, ठीक, और इंडिया है, ये सब का ब्रिक्स का जो गठजोड़ है ये बहुत तेज़ी से, फिर आप देख रहे होंगे कि बहुत जल्दी शी जिनपिंग चाइना जाने वाले हैं, मोदी जी, है ना, उसका फिर रसिया के पुतिन से मिलेंगे, फिर पुतिन यहाँ आएंगे, है ना। इसके बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक, धन्यवाद, जय हिंद, भारत माता की जय।